वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को होगा और उदया तिथि के अनुसार 25 जून को व्रत रखा जाएगा। द्वादशी के दिन अर्थात 26 जून को पारण किया जाएगा। ध्यान रखें कि किसी भी व्रत का अंतिम निर्णय अपने क्षेत्र के मान्य पंचांगों सुना का दे। ये एकादशी अंतिम निर्णय अपने क्षेत्र के मान्य पंचांगों उस पंचांगों के अनुसार अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें, हे श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्ति, पापों के नाश, परिवार की सुख समृद्धि और आत्म कल्याण के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। पूजा स्थल की तैयारी पूजा के लिए घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक कलश या जलपात्र भी स्थापित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करें। गणेश पूजन सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। उन्हें अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु का पूजन अब भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी की कथा पूजा के बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा श्रवण के बिना व्रत का फल अधूरा माना गया है। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प और अक्षत रखें। कथा पूर्ण होने पर उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। घड़ादान की सही विधि अब बात करते हैं उस विशेष कार्य की जिसका उल्लेख लगभग हर पुराण में मिलता है, जल से भरे घड़े का दान। निर्जला एकादशी के दिन जलदान को महादान कहा गया है। भीषण गर्मी के समय प्यासे प्राणियों को जल उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लें। घड़ा टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। उसे स्वच्छ जल से भर दें। घड़े पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, मौली बांधें। इसके ऊपर अपनी श्रद्धा अनुसार मिश्री, चीनी, गुड़, खरबूजा, आम या अन्य मौसमी फल रख सकते हैं। एक हाथ का पंखा और दक्षिणा भी रखी जा सकती है। अब भगवान विष्णु के सामने घड़ा रखकर प्रार्थना करें, हे नारायण, यह दान मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, धर्म तथा पुण्य प्रदान करें। इसके बाद यह घड़ा किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर, गौशाला, साधु, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। क्या निर्जला एकादशी में बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए? ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य नियम सूर्योदय से प्रारंभ माना जाता है, अर्थात सूर्योदय के बाद द्वादशी के पारण तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कठोरता करे। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और निर्जल व्रत रखने में सक्षम है तो वह पूर्ण निर्जल व्रत रख सकता है। लेकिन यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, गर्भवती महिला है, दवा ले रहा है या किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है तो उसे अपनी स्थिति के अनुसार जल अथवा फलाहार ग्रहण करने की अनुमति है। धर्म कभी भी शरीर को हानि पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। भगवान भाव देखते हैं, केवल बाहरी कठोरता नहीं। निर्जला एकादशी में क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जप करें, गरीबों को जल पिलाएं, जरूरतमंदों को दान दें, गौ सेवा करें,
तुलसी पूजन करें, मंदिर में दीपदान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि में भजन कीर्तन करें। निर्जला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, मद्यपान और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। संध्या काल का विशेष उपाय, सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं। इसके बाद नमो नारायणाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। द्वादशी के दिन पारण कैसे करें? व्रत का पारण निर्धारित समय में ही करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, फिर फल अथवा सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि पारण में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक संदेश दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि, भगवान के प्रति समर्पण, दान, पुण्य और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। जब व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करके भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने निर्जला एकादशी को महान तप और महान पुण्य का दिन बताया है। तो दोस्तों, इस वर्ष श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर निर्जला एकादशी को लेकर कई प्रकार की बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है कि बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि रात 12 बजे से ही जल त्याग देना चाहिए, तो कोई घड़ादान की अलग अलग विधियां बताता है। इसीलिए आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण, सरल और शास्त्र सम्मत पूजा विधि, व्रत के नियम, घड़ादान की सही प्रक्रिया, जल कब ग्रहण करना चाहिए, कौन निर्जल व्रत रख सकता है और कौन नहीं, तथा द्वादशी के दिन पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। निर्जला एकादशी का महत्व शास्त्रों के अनुसार, निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले महाभारत काल में भीमसेन जी ने रखा था। कहा जाता है कि भीमसेन जी को अत्यधिक भूख लगती थी और उनके लिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करना कठिन था। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, तो उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी 2026 कब है? वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को होगा और उदया तिथि के अनुसार 25 जून को व्रत रखा जाएगा। द्वादशी के दिन